नाजरीन, दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है। जब वो सूरज ढल जाए तो अंधेरे में सब कुछ भूल जाता है। यही पाकिस्तानी अदाकारों के साथ भी होता है। जब वो इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, सारी दुनिया उनकी दीवानी होती है, हर कोई उनके इश्क में मुब्तला होता है। लेकिन जैसे ही वो स्क्रीन से गायब होते हैं, सारी दुनिया उनसे मुंह मोड़ लेती है। इस वक्त बहुत से पाकिस्तानी फनकार शदीद बीमारियों का शिकार हैं। उनके बारे में कहीं कोई खबर देखने या सुनने को नहीं मिलती, लेकिन हम आपको बताएंगे कि कौन से फनकार इस वक्त शदीद बीमारी का शिकार हैं और जिंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। नंबर 1, जवान औलाद से निमटने का ये कोई तरीका नहीं है। अच्छा, ये बात नहीं है। फिर खालिदा ने कोई झूठ तो नहीं ना कहा। उसकी दोस्त का मोबाइल था। बच्चियों को शौक होता है नई नई चीजों का। फिरदौस जमाल जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनको इंडस्ट्री में काम करते हुए तकरीबन 5 दिहाइयां हो चुकी। वो कमाल वजीह शख्सियत के साथ रूबदार आवाज के मालिक हैं। उन्होंने लगभग पाकिस्तान के तमाम बड़े प्रोडक्शन हाउसेज के साथ काम किया। उन्होंने दर्जनों फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए, लेकिन इस वक्त वो वजाहत भरी शख्सियत शदीद बीमार हैं और कैंसर जैसी मूजी मर्ज से लड़ रहे हैं। चंद साल कबल फिरदौस जमाल स्क्रीन से अचानक गायब हो गए थे। उनके मुतादिद ड्रामे इस वक्त मुख्तलिफ चैनल्स पर चल रहे थे, जिसके बाद अचानक वो किसी ड्रामे में नजर नहीं आए। इस बात को लेकर उनके मद्दाहों में तशवीश की लहर दौड़ गई, जिसके बाद उनके बेटे हमजा फिरदौस ने सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें शेयर की और बताया कि उनके वालिद कैंसर जैसी मूजी मर्ज का शिकार हैं, जिसका इलाज शौकत खानुम अस्पताल में जारी है और कुछ सालों तक कीमोथेरेपी चलती रहेगी, जिससे उनकी तबीयत में बेहतरी आना शुरू हो गई। कीमोथेरेपी के बाद डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचे कि अब फिरदौस जमाल की सर्जरी करके मुतासरा हिस्से से कैंसर निकाल दिया जाए। फिरदौस जमाल के हवाले से दिलचस्प बात यह है कि उनकी बीमारी के हवाले से जब खबरें चली और उन्होंने भी हुकूमत वक्त से अपना इलाज करवाने की अपील की, तो वजीर आजम पाकिस्तान ने उनका इलाज करवाने का ऐलान किया और 1 करोड़ रुपए का चेक उनको भिजवा दिया। फिरदौस जमाल को वो चेक मुस्लिम लीग नून KPK के सदर अमीर मकाम ने दिया, जिसपे फिरदौस जमाल और उनके अहले खाना ने वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। नाजरीन, फिरदौस जमाल जो कैंसर से लड़ रहे थे, उनका चंद हफ्ते कबल शौकत खानुम अस्पताल में कैंसर का ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद उनके मुतासरा हिस्से से कैंसर निकाल दिया गया। उनके बेटे हमजा फिरदौस ने उनके ऑपरेशन से कबल और बाद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके वालिद अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जबकि उनकी फैमिली की तरफ से ये नहीं बताया गया कि उनको किस नौयत का कैंसर था और किस जगह कैंसर था। लेकिन अब वो बेहतर हैं और फिलहाल शौकत खानुम में ही जेरे इलाज हैं। नंबर 2, हो गई ना बोलती बंद, निकल गई सारी हवा। राशिद महमूद लॉलीवुड इंडस्ट्री के वर्सेटाइल अदाकार, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस फन की खिदमत करने में गुजार दी, इस वक्त वो बहुत सी बीमारियों का शिकार हैं। बीमारियों के साथ साथ वो हमेशा की तरह हुकूमती बेहिस्सी का शिकार हैं। राशिद महमूद शुगर और ब्लड प्रेशर का तो बहुत अरसे से शिकार थे, लेकिन अब उनको फालिज जैसे मूजी मर्ज ने घेर लिया, जिसकी वजह से उनके चेहरे की हालत खराब है। उन्होंने हाल ही में ARY डिजिटल के मॉर्निंग शो में शिरकत की, जहाँ उन्होंने बताया कि वो इस वक्त शदीद बीमारी में मुब्तला हैं और उन पे फालिज के 4 हमले हो चुके, जिन्होंने उनके चेहरे को बहुत मुतासिर किया। नाजरीन, राशिद महमूद अपनी बीमारियों के हवाले से बताते हैं कि 2013 में उनके जवान साला बेटे का दोहा में इंतकाल हुआ, जिसने उनको और खानदान को तोड़ के रख दिया। वो दोहा एयरपोर्ट पे बहुत अच्छी पोजीशन पे काम करते थे, वहीं पे रिहाइश वजीर थे। कतर में ही उनको हार्ट अटैक आया और उनका इंतकाल हो गया। वो उनका सबसे छोटा बेटा और सबसे प्यारी औलाद थी। उनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी। जवान औलाद के गम ने उनको तोड़ दिया। वो शुगर और ब्लड प्रेशर का शिकार हो गए, जिसके बाद 2015 में उन पे फालिज का अटैक हुआ, जिसने उनकी बाएं साइड को मुतासिर किया। उन्होंने बर वक्त उसका इलाज करवाया और सेहतयाब होकर काम करने लग गए। इसके बाद फालिज का एक और हमला 2018 में हुआ। 2021 और अब 2023 में उन पे फालिज का चौथा हमला हुआ, जिसने उनके चेहरे के खदोखाल बिगाड़ दिए और उनकी जुबान भी लड़खड़ाना शुरू कर गई। हुकूमत की बात करें तो हुकूमत ने उनके इलाज के लिए 2 लाख रुपए का चेक दिया था, ताहम बाकी सारा इलाज उन्होंने खुद ही कराया और आगे भी करा रहे हैं। नंबर 3, चलो तेरे प्यार में करूं इंतजार तेरा, किसी से कहा जाए ना। असद अब्बास, जिनके बारे में हम मुसलसल आपको आगाह करते रहे हैं कि उनके गुर्दे खत्म हो चुके, वो बिस्तरे मर के करीब पहुंच गए। असद अब्बास की बात करें तो उनका ताल्लुक पाकिस्तान के बहुत बड़े फोक घराने से है। उनके भाई अली अब्बास हैं। उनके खानदान में नामवर फनकार हसन सादिक, अमानत अली और दीगर लोग भी शामिल हैं। असद अब्बास खुद भी पाकिस्तान का बड़ा नाम है, जिन्होंने बहुत कम वक्त में बहुत नाम कमाया। वो अपना ज्यादा वक्त अमेरिका और दुबई में गुजारते थे। उन्होंने पाकिस्तान में जायदादें बनाई। उनके पास गाड़ियां थीं, करोड़ों का बैंक बैलेंस था, जो सारा उनकी बीमारी पे लग गया।
गया। नाजरीन, उनके गुर्दे का ट्रांसप्लांट भी हो चुका जो नाकाम हो गया था। इस वक्त उनकी बीमारी पे तकरीबन 8 करोड़ रुपए लग चुके हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे। डॉक्टर्स ने उनको अमेरिका में इलाज करवाने का कहा, जिसका खर्चा तकरीबन 5 करोड़ रुपए है, जिसके लिए उन्होंने अपने मदाहों और मुखय्यर हजरात से ताउन की अपील की, जिसके जवाब में पाकिस्तानी अवाम ने तो उनकी मदद की। हुकूमत पंजाब ने भी अपने नुमाइंदे उनके घर भेजे और उनकी मदद का ऐलान किया, लेकिन वो ऐलान सिर्फ ऐलान था। किसी ने भी असद अब्बास की किसी किस्म की मदद नहीं की, बल्कि वो कसम पुरसी की हालत में हैं। मलिक रियाज ने भी उनकी मदद का ऐलान किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई मुस्बत खबर नहीं आई। नाजरीन, सबसे दिलचस्प बात यह है कि आरवाई ने उनको फैसलाबाद से कराची बुलाया। उन्होंने 25,000 रुपए गाड़ी का किराया दिया, बाकी उन्होंने उनके नाम पे शो करके लाखों रुपए कमा लिए, लेकिन उनकी किसी किस्म की मदद नहीं की और वो लोगों के वादों पर ही गुजारा कर रहे हैं। जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं। असद के साथ साथ उनका बेटा भी पैदाइशी बीमारी का शिकार है, जिसके हवाले से हम लोग एक वीडियो बना चुके। उन्हें इस वक्त अपने इलाज से ज्यादा अपने बेटे की फिक्र है, क्योंकि वालिदैन को औलाद के सामने अपनी बीमारियां छोटी लगने लगती हैं। वो अपने बेटे के इलाज के लिए परेशान हैं। इसके साथ वो अपनी जिंदगी के लिए हर शख्स से मदद की भीख मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी उनकी मदद के लिए सामने नहीं आया। वो डायलिसिस करवा के जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। नंबर 4, दिल धड़का कौन आया, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, दिल धड़का। साबिरा सुल्ताना एक एहसास शख्सियत हैं जो माजी की खूबरू हीरोइन थीं। उन्होंने एक वक्त तक लॉलीवुड में राज किया। साबिरा सुल्ताना लॉलीवुड की उन चंद अदाकारों में शुमार होती हैं जिन्होंने 6 दिहाइयों से ऊपर इंडस्ट्री में काम किया। उन्होंने रेडियो, टीवी, फिल्म में शानदार काम किया। उनका माजी और पूरा फनी सफर बेदाग है। साबिरा सुल्ताना इस वक्त ज़ईफुल उम्री में पहुंच चुकी। उनको मुतादिद बीमारियों ने घेरा, जिसके साथ वो बड़ी जाफिशानी के साथ लड़ रही हैं। उनके बारे में 2018 में खबरें आई थी कि वो मुख्तलिफ मुश्किलात का शिकार हैं, जिसके बारे में उस वक्त की हुकूमत ने नोटिस लिया। उनके इलाज मुआवजे में उनकी मुआवनत करने का ऐलान किया। साबिरा सुल्ताना को दमे का मर्ज लाहक है और वो इसी के साथ जंग लड़ रही हैं। इसके साथ साथ साबिरा सुल्ताना को घर का भी इशू है। उनके पास रहने के लिए अपना घर नहीं, वो किराए के मकान में रिहाइश पजीर हैं। हुकूमत ने उनके लिए फनकार बहबूद फंड से 20,000 रुपए माहवार वजीफे का ऐलान किया था, जो कुछ महीने मिलता रहा, जिसपे तमाम फनकार बरादरी ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया कि उसने एक सीनियर फनकारा की मदद की, लेकिन अब उनका एक वजीफा कम करके 5,000 रुपए कर दिया गया। ये लम्हा फिक्रिया है। उनकी बीमारी भी बिगड़ रही है। उन्होंने गुज़श्ता दिनों एक इंटरव्यू भी दिया, जिसके दौरान कई बार उनको सांस की तकलीफ हुई। साबिरा सुल्ताना एक एहसास शख्सियत है जिनका ख्याल रखना पूरी कौम की जिम्मेदारी है, खासतौर पे साथी फनकारों की जो अभी काम करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ये थे वो पाकिस्तानी फनकार जो शदीद बीमारियों में मुब्तला हैं। अगर आप किसी फनकार के बारे में जानते हैं जो जानलेवा बीमारी में मुब्तला है, तो कमेंट में उसका नाम जरूर बताइएगा। हम उन तमाम फनकारों के लिए दुआगो हैं, अल्लाह पाक उनको शफाए कामला अता फरमाए और वो सेहत याब होकर दोबारा अपनों के बीच आए।